अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ हमारे शास्त्रों में पुरुषार्थ पुरुषार्थ शब्द का बहुत उपयोग होता है और इस शब्द को स्पष्ट रूप से समझना बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है मनुष्य का लक्ष्य। पुरुष यानी मनुष्य। अब इसमें एक स्त्री भी आ जाएगा, पुरुष भी आ जाएगा। एक मनुष्य को पुरुष बोला जा रहा है। तो पुरुष बोलने का ये अर्थ नहीं है कि सिर्फ महिला नहीं आएगी और सिर्फ पुरुष आएगा, यहाँ स्त्री भी। तो मनुष्य का अर्थ है। और ये जो अर्थ शब्द है ना, संस्कृत में उसका अलग अलग अर्थ है। एक तो स्वयं अर्थ ही है। अर्थ का अर्थ है अर्थ यानी मीनिंग, किसी चीज का मीनिंग, किसी चीज का अर्थ। अब कोई पूछेगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तो ये मीनिंग हो गया, अर्थ हो गया उस शब्द का। एक जो इसका अर्थ है वो है संपत्ति भी, वेल्थ भी होता है। अर्थ का अर्थ होता है संपत्ति, पैसा उसे जमा कर। लेकिन इस संदर्भ में यहां पर अर्थ का अर्थ है लक्ष्य। गंतव्य क्या है, हमको कहां जाना है, वो लक्ष्य जो सभी मनुष्य यहां प्राप्त करना चाहते हैं। यहां पर अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग लक्ष्य है, लेकिन यहां पर इनको चार में विभाजित किया गया है। तो कोई भी जो मनुष्य का लक्ष्य है ना, वो इनमें आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के बोलते हैं पुरुषार्थ यानी मनुष्य का लक्ष्य। ये अर्थ हो गया। अलग अलग इसका अर्थ है हमारे शास्त्रों में, अलग संदर्भ में अलग अर्थ में भी ये उपयोग होता है। पुरुषार्थ यानी कर्म करने की स्वतंत्रता, ये भी एक अर्थ है। दूसरे संदर्भ में पुरुषार्थ यानी विकल्प, चॉइस क्या है, ये भी अर्थ है। तो कर्म करने की स्वतंत्रता और एक हो गया विकल्प, चुनाव। और पुरुषार्थ प्रयास के रूप में भी इसका उपयोग होता है। हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। तो कर्म करने की स्वतंत्रता, विकल्प, प्रयास, मेहनत, ये सब कुछ अर्थ हैं इसके। और ये अर्थ जो है ना, मुख्य अर्थ नहीं है। मुख्य अर्थ जो पुरुषार्थ का है ना, वो है मनुष्य का लक्ष्य, गंतव्य का क्या है, कहां कहां पहुंचना है। तो यहां पर पुरुषार्थ या मनुष्य अर्थ बोल के हम यहां पर एक चीज यहां पर लोगों को बता रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं। और वो क्या है, ये जो लक्ष्य है वो सिर्फ मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। ये जो शब्द है वही बता रहे हैं, पुरुषार्थ, मनुष्यार्थ। तो ये मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, कोई जानवर या कोई पौधा इसको प्राप्त नहीं कर सकता। और क्योंकि ये पुरुषार्थ मनुष्य को उपलब्ध है, इसलिए मनुष्य ना जानवर और पौधों से एकदम अलग हो जाता है। पुरुषार्थ के कारण ही मनुष्य को श्रेष्ठ बोला गया है, दूसरे प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है। और किस तरह से एकमात्र मनुष्य को ही ये पुरुषार्थ उपलब्ध है। मनुष्य में ऐसी क्या बात है, मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता है कि उसको ये विशेष प्रकार का अवसर प्रदान किया गया। शास्त्र देखिए यहां पर बोलते हैं ना कि इसमें कोई शक नहीं है कि मनुष्य और जानवर और पेड़ पौधे बहुत सारी चीजों में उनमें बहुत सारी बातें समान है, साधर्म्यम है, बहुत सारे कॉमन लक्षण हैं। लेकिन यहां पर एक ऐसा लक्षण भी है जो सिर्फ मनुष्य में है। और ये एक संस्कृत के श्लोक से अच्छी तरीके से ये बात बताई जाती है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तद पशुभिर नरानाम बुद्धिर ही तेषाम अधिको विशेषः बुद्ध्या विहीन पशुभि समान।
मनुष्य और दूसरे प्राणी बहुत सारी चीजों में उनमें समानता है, जैसे कि आहार, सबको खाना चाहिए ना। जन्म से हम खाना, हमको भूख भूख लगा है, जिंदा रहना है, खाना चाहिए, जन्म से ये शुरू हो जाता है। फिर निद्रा, बहुत ज्यादा थक गए तो हमको सोना चाहिए, निद्रा होना चाहिए। तो ये मनुष्य भी करता है, जानवर भी करता है। हाँ, निद्रा अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग करते हैं। कई जानवर होते हैं वो खड़े खड़े सो लेते हैं, और कई मनुष्य लोग भी ये सब करते हैं, खड़े खड़े सो लिया बस में चल रहे, चलते चलते वहां सो लिया। हाँ, हाँ। और कई लोग तो बैठे बैठे आजकल सो जाते हैं, और आजकल निकला भी है पावर नैप, बोलते पावर नैप। पावर नैप क्या होता है मालूम? आप सोफा में हैं, उसमें बैठे हैं ऑफिस में, तो आप बड़े थक गए हैं, तो आप पावर नैप ले सकते हैं, यानी कि थोड़ी देर में घा घा 2-3 मिनट तक कर लिया और फिर नींद खुल गई। तो ये एक निद्रा है जो समान है मनुष्यों में भी और जानवरों में भी और पौधों में भी। और उसके बाद दूसरा क्या है? भयम, भय। बाहर की दुनिया से असुरक्षा है, भय है, इसलिए हम अपने आप को ना बाहर की दुनिया से बचाना चाहते हैं। और दूसरा क्या है उसके बाद? मैथुनम, यहां पर हम अपनी पीढ़ी को बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे चाहिए हमको, पोते पोतियां सब कुछ चाहिए। मैथुनम, संपत्ति परंपरा। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तद, ये 4 चीजें हैं जिसमें पशु और नर दोनों समान है, मनुष्य और जानवर। और अगर इन सब चीजों में समान है तो फिर ऐसी क्या चीज है जो मनुष्य को श्रेष्ठ बोला जाता है? बोलते हैं ना, मनुष्य, अंग्रेजी में बोलते हैं रूफ एंड क्राउन ऑफ द क्रिएशन। मनुष्य जो है इस सृष्टि का सुंदर और बहुत बुद्धिमान सृजन है, और मनुष्य का जीवन मिलना बहुत विलक्षण है, रेयर है। अगर ह्यूमन बर्थ हमको मिलता है तो ये रेयर है। तो फिर आगे संस्कृत के श्लोक में बोलते हैं बुद्धिर्हि तेषाम अधिको विशेषः। बुद्धि, ये जो बुद्धि है, ये सोच विचार करने वाला जो अंग है, जो निर्णय लेने वाला फैकल्टी है, जो विश्लेषण करने वाला अंग है, ऐसा अंग जो भविष्य की योजना बना सकता है, दूरदर्शिता रखता है, भविष्य के लिए योजना बनाकर उसको अच्छा करने का प्रयत्न कर सकता है, ये सब बुद्धि से होता है। इसको हमने बुद्धि नाम दिया है। बुद्धिर्हि तेषाम अधिको विशेषः, ये एक अधिक चीज। और क्योंकि एकमात्र बुद्धि ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, मनुष्य ना इसी कारण से जानवर से अलग होता है। बुद्धिया विहीना, अगर बुद्धि नहीं है तो विहीन नहीं है तो, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है या ऐसा कोई मनुष्य है जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता है, यहां पर कुछ दार्शनिक लोग है, फिलोसोफर लोग, वो लोग क्या एडवाइस करते हैं मालूम है? अपनी बुद्धि का कभी प्रयोग मत कीजिए, ये बुद्धि सब समस्या लेके आता है, इसलिए वो दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो। हाँ? अब सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये एडवाइस, सुझाव। शास्त्र बोलते हैं अगर हम बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं तो वो मनुष्य क्या हो जाता है? बुद्धिया विहीन पशु भी समाना, पशु के समान हो जाता है। अगर आप बुद्धि नहीं उपयोग कर रहे हैं, सब पशु के समान। इसलिए बुद्धि या इंटेलेक्ट या जो रीजनिंग पावर है, हम तर्क तर्क कर सकते हैं, इसको ना ये एक विशेष शक्ति है जो मनुष्य के पास है। इसलिए देखिए इस शक्ति के कारण ही ना हम यहां पर बहुत जागरूक है। हमें क्षमता है कि हम यहां निर्णय ले सके, हमें क्षमता है कि हम अपनी तुलना दूसरे मनुष्य के साथ कर सकें। एक जो जानवर है वो ये नहीं कर सकता है। यहाँ पर कुत्तों का शो होता है ना, आजकल बड़े बड़े शहरों में कुत्ते लोग, मालिक लोग कुत्तों लोग को लेके आते हैं, वहां पर कंपटीशन होता है, उनको प्राइज दिया जाता है कि कौन सा कुत्ता सबसे अच्छा ट्रेंड है। यहाँ पर कुत्तों को बहुत सारी चीजें करने के लिए बोला जाता है वहां पर,
और जो सबसे अच्छा वो कर पाता है, कुत्ते को बोला जाता है कूदो, बॉल को फेंको, इस तरह से जो सबसे अच्छा करता है ना, उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, और दूसरे वाले को सिल्वर मेडल, फिर ब्रॉन्ज मेडल। जैसे ओलंपिक वगैरह एशियन गेम में देते हैं ना, वैसे वो कुत्तों का शो होता है, वहां देते हैं। उनको स्टैंड में खड़ा किया जाता है, गोल्ड मेडल वाला सबसे ऊपर। अब सोचिए, ऐसे समय में जब वो स्टैंड में खड़े होते हैं तो कुत्ता क्या सोच रहा होगा? हा? हमको ना गोल्ड मिल गया। एक कुत्ता सोच रहा होगा हमको गोल्ड मेडल, फर्स्ट प्राइज मिल गया। दूसरा सोच रहा होगा अरे ये कहाँ इसको गोल्ड मेडल मिल गया, मेरे को तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था, ब्रॉन्ज मिल गया, मैं नीचे खड़ा हूं। देखिए, कुत्तों में ऐसी ना श्रेष्ठता की भावना नहीं आ सकती, ना ही कुत्तों में ना हीन भावना आ सकती है। वो सिर्फ अपना क्या है, जीभ बाहर निकाल देंगे, ऐसे ऐसे करके भौंकेंगे। अब उनको तो सचमुच में बोले तो ये भी नहीं पता कि वहां हो क्या रहा है। दूसरे हाथ आपको मालूम है किसको ये हीन भावना आता है? जो कुत्ते को मालिक है ना, जो कुत्ते का मालिक, उसको हीन भावना आता है। वो सोचता है अरे मेरा कुत्ता फर्स्ट आ गया, मेरा कुत्ता सेकंड आ गया। तो कुत्ते के मालिक को ये भावना आती है। तो ये जो बुद्धि है ना, वो मुझे एक विशेष शक्ति प्रदान करती है निर्णय लेने के लिए। बहुत कठिन परिस्थिति है, वहां भी हम अपना दिमाग लगा के निर्णय ले सकते हैं। हम अपने ही बंधु से, अपने ही जो दूसरे मनुष्य बंधु है, उनके साथ अपनी तुलना कर सकते हैं, और एक बार ये हम कर सकते हैं ना, तो हम अपना विकास भी कर सकते हैं कि भविष्य में हम अपने आप को सुधारें, अपना अपना आंतरिक परिवर्तन करें, और हम अपने आप को या तो ऊंचाई पर ले जाएं या नीचाई पर ले जाएं। भविष्य के लिए हम योजना बना सकते हैं, ये बुद्धि करती है, बुद्धि के कारण ये है। हम अपने आप में जागरूक हैं, अपना विकास कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। हाँ? भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं कि आगे हम अब बहुत अच्छा करेंगे। हम अभी से योजना बना रहे हैं। हाँ? अभी से योजना बनाते हैं कि 1 महीना के बाद मेरा क्या लक्ष्य होगा, हमारा 3 साल के बाद क्या लक्ष्य होगा, 5 साल के बाद क्या होगा। पहले साल में हमारा 10 लाख का प्रॉफिट होगा, एक बिजनेसमैन होता ना, वो ऐसे ही योजना बनाता है ना। तो उसके दूसरे साल हम और विस्तार करेंगे, अपने 3-4 फैक्ट्रियां और लगाएंगे, 20 लाख का प्रॉफिट करेंगे। तो यहां पर कुछ ना तुरंत वाले लक्ष्य भी होते हैं, और कुछ बाद वाले लक्ष्य भी होते हैं, कुछ मुख्य लक्ष्य भी होते हैं, कुछ अमुख्य लक्ष्य भी होते हैं। और ये सब चीजें हम ही, हमारे ही अंदर क्षमता, हम ही ये कर सकते हैं। कुत्तों का इंटरव्यू लीजिए तो, अरे कुत्ता जी, आपको सेकंड प्राइज मिल गया, आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, आप क्या बोलेंगे? आप कुछ बोलिए, लोग जानना चाहते हैं। तो भूख देगा, कुछ नहीं करेगा। एक कुत्ते का कोई योजना नहीं है कि अगले डॉग शो में वो ना और अच्छा करेगा और ब्रॉन्ज की जगह गोल्ड मेडल लेके आएगा। तो यहां पर जितना भी ये जानवर है और ये पेड़ पौधे हैं ना, उनका जो जीवन शैली है ना, वो भगवान ने जितना बनाया उतना ही वो करते, इंस्टिंक्टिव है, प्राकृतिक रूप से है। भगवान ने, बोलते ना, जितना चाबी भरा राम ने उतना चले खिलौना, वो खिलौना की तरह चलते हैं। चाबी जितना भरा है, जितना भगवान ने उनको बुद्धि दी, जितना जितना करने के लिए शक्ति दी, वहीं तक वो करते हैं। मनुष्यों में भी ये है, मनुष्यों को भी भगवान ने ये शक्ति दी है, लेकिन उसके साथ ना बुद्धि, बहुत विशाल बुद्धि दी है। मनुष्य प्रकृति से ज्यादा अपना जो वो प्रकृति लेके आए हैं इस संसार में कर्मों के कारण, जो अंदर संस्कार बने पड़े हैं, उससे ज्यादा वो कर्म करके, योजना बना के, बुद्धि का उपयोग करके अपने भविष्य को अच्छा बना सकता है। और क्योंकि मनुष्य को ये चॉइस उपलब्ध है, मनुष्य को ये विकल्प है, तो इसलिए ना वो कई सारे लक्ष्य बना लेता है। मनुष्य लक्ष्य बना सकता है ना, और कोई नहीं। तो ये जो लक्ष्य है, इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि कितने सारे पुरुषार्थ संभव हो सकते हैं।
कितने सारे यहाँ पर लक्ष्य संभव हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सारे लक्ष्य देखने लगे ना, अभी के कल हम रात को क्या खाना खाएंगे वो भी तो एक लक्ष्य है ना। कल हमको कहाँ जाना है वो भी एक लक्ष्य है। और हमको अपनी साधना में आगे बढ़ना है वो भी एक लक्ष्य है। तो इस तरह से कुछ शॉर्ट टर्म गोल होता है, कुछ अल्टीमेट गोल होता है, कुछ इंटरमीडियरी होता है, कुछ लॉन्ग टर्म होता है। अनगिनत है, ये अनंत है ये लक्ष्य। इतने अनगिनत लक्ष्य हैं, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों ने उनका अध्ययन किया और अध्ययन करके उन सभी लक्ष्य को इन 4 में विभाजित कर दिया। आप देखेंगे ना, 5वां तो आपको मिलेगा नहीं। जितना भी मनुष्य का लक्ष्य संभव हो सकता है ये 4 में आपको मिल जाएगा। 5वां नहीं मिल, पांचवा आप ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। पहला है जो ना, वो जीवन के शुरुआती वाली दिन में वो शुरू होता है, अर्थ। अर्थ यानी यहां पर अर्थ का अर्थ है सुरक्षा। हमको सुरक्षा चाहिए। शुरू में हमारे पास कुछ नहीं है तो हमको तो पहले अपनी सुरक्षा कर लेना, खाना रोटी कपड़ा मकान मिल जाए। तो सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आप जो भी यहां उपलब्ध करते हैं वो सब अर्थ में आ जाएगा। सुरक्षा का अर्थ है कि शारीरिक रूप से जिंदा रहने के लिए। जन्म से ये प्राकृतिक होता है, सभी मनुष्यों में प्राकृतिक होता है कि हमको जिंदा रहना है, किसी तरह सरवाइव करना है। एक घर चाहिए, शरीर ठीक रहे, खाना पीना चाहिए। तो जो भी चीजें आप अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर वस्तु सब इकट्ठा करते हैं, जो योगदान देता है आपकी सुरक्षा में, आपके फिजिकल सर्वाइवल में, शरीर के सर्वाइवल में, वो सब अर्थ में आ जाएगा। ये आपके मन से असुरक्षा की भावना को थोड़ा हटाता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और वो सब क्या क्या चीजें हैं, आप इसको बोल सकते हैं रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी आ जाएगा। यहां पर खाना हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए संघर्ष शुरू से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं खाना नहीं होगा ना तो बड़ी असुरक्षा होगी, क्योंकि पता नहीं शाम तक कल तक जिंदा रहे कि नहीं जिंदा रहे। दूसरा है, आप अपने शरीर की सुरक्षा करना चाहते हैं वातावरण से। उसके लिए क्या करते हैं आप, हर तरह का यहाँ ना कपड़ा वगैरह जुगाड़ करते हैं। यहाँ पर ना गर्मी का अलग कपड़ा है, पतला होना चाहिए। ठंडे का अलग कपड़ा है, जैकेट स्वेटर। यहाँ पर देखिए आजकल किताब पर किताब लिखा गया है कपड़ों को लेकर। मोटे मोटे किताबें हैं, आप पढ़ते रहिए, कपड़े का अलग अलग वैरायटी मिलेगा। और उसके बाद हेलमेट, जो टू व्हीलर चलाते हैं उसको पता है ना हेलमेट चाहिए। खाली कपड़ा नहीं आता, हेलमेट भी आ जाता है, वो भी आप पहनते हैं ना अपनी सुरक्षा के लिए। सीट बेल्ट, गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं ना। तो उसके बाद कोरोना आया, आजकल मास्क लगा रहे हैं ना। और आजकल तो वो कोरोना से पहले जब लोग गाड़ी चलाते थे तो ना, वो लड़कियां चलाती है तो पूरा मुंह में लड़के भी होते हैं, आदमी लोग गमछा वगैरह बांध लेते हैं, दुपट्टा बांध ले, पता नहीं चलता है कौन आतंकवादी है कौन नहीं। पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद आप अपने कार में एयर कंडीशन लगाते हैं ताकि आप कार बंद करके चले और शहर का प्रदूषण आपके स्वास्थ्य को खराब ना करे, धूल मिट्टी वगैरह ना लगे। तो कोई भी चीज जो आपके शरीर की रक्षा करती है वो कपड़े में आ जाएगा। ये सब कपड़ा है, शरीर का रक्षा कर रहा है। तो खाना हो गया, कपड़ा हो गया। अब आता है रहने की जगह। हमको एक घर चाहिए स्वामी जी। अभी तक देखिए घर नहीं हुआ है। इतना दिन हो गया एक घर नहीं बना पाए स्वामी जी। ऐसा घर जिसको हम अपना बोल सके। मरने से पहले कम से कम एक घर हो जाना चाहिए, मेरा अपना घर। लखनऊ में हो जाए, दिल्ली में हो जाए। तो यहां पर कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, और उसके बाद आता है ना आपको स्वास्थ्य भी चाहिए। यहां पर हमको ना कई तरह की बीमारियों से लड़ना है, और इन बीमारियों का ध्यान रखने के लिए आप जो भी लेंगे ना वो इसमें वो भी आ जाएगा अर्थ में।
तो यहां पर हम अभी अपने लिए उपयोगी होना चाहिए, होना चाहते हैं, अपने अपने लिए सब कुछ जुगाड़ करना चाहते हैं, समाज के लिए तो बाद में सोचेंगे, अभी नहीं। अभी तो अपने लिए ही रोटी कपड़ा मकान हो जाए, हम जिंदा रहना चाहते हैं। उसके बाद ना सुरक्षा का दूसरा परत भी है। मैं अपने भविष्य के लिए सुरक्षा करना चाहता हूं। क्यों? बुढ़ापे में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, बुढ़ापे में मैं कुछ कमा धमा नहीं पाऊंगा। पुराने जमाने में तो ये होता था कि बच्चे ही मेरी सुरक्षा है, बच्चे होते थे तो माँ बाप को पता होता था कि बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे। लेकिन आजकल तो संशय आ जाता है कि पता नहीं बच्चे हमारा साथ देंगे कि नहीं। स्वामी जी, मुझे ना अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है, लेकिन पता नहीं ना बहू कैसा आएगी, या पता नहीं दामाद कैसा आएगा, पता नहीं वो मेरे बच्चों को मेरा ध्यान रखने देंगे कि नहीं। डाउटफुल है ना, संशय है मन में, डर लगा रहता है। इसलिए अच्छा होगा ना मैं अपने भविष्य के लिए कुछ खाना कपड़ा कुछ यहां पर कुछ घर बना लूं, भविष्य के लिए कुछ अपना स्वास्थ्य के लिए कुछ हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो पैसा उसा तो होना चाहिए ना। स्वास्थ्य खराब हो गया, कोई बीमारी आ गई, तो शुरू का जीवन जो होता है ना, रोटी कपड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बाद के जीवन में ना स्वास्थ्य वगैरह महत्वपूर्ण होता है बुढ़ापे में। तो ये सब हम अपना जुगाड़ करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये सोचकर कि भविष्य में कोई समस्या आएगी तो उसको हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद हम चिंतित होते हैं कि अचानक कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो, कहीं जा रहे कुछ एक्सीडेंट हो गया तो, इसलिए हम यहां पर हर तरह का इंश्योरेंस लेते हैं। आजकल तो इंश्योरेंस भी कितना आ गया है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस, कार का भी इंश्योरेंस है, गाड़ियों का भी इंश्योरेंस। तो अभी के लिए हम सुरक्षा का जुगाड़ करते हैं, भविष्य के लिए भी सुरक्षा करते हैं। उसके बाद अब आता है तीसरा परत। एक तो तुरंत के लिए सुरक्षा, एक भविष्य के लिए सुरक्षा, अब तीसरा परत है सुरक्षा के लिए। अब हम यहां पर बहुत सारे वस्तु हो गए, हमारे पास लोग हो गए, अब हम उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं। देखिए ये कैसे बढ़ता कैसे है? इसी को बोलते हैं रामायण चल रहा है जीवन में, बोलते हैं रामायण चल रहा है जीवन। पहले हम चाहते थे कि मेरे लिए मैं यहां रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ कर लूं, लेकिन अब जब कपड़ा हो गया तो अब कपड़े का सुरक्षा के लिए जुगाड़ करना है ना, कपड़ा धुलना भी तो चाहिए। उसके लिए हमने वॉशिंग मशीन खरीद लिया। किसके लिए? अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, कपड़े की सुरक्षा के लिए। अगर अपनी सुरक्षा के लिए वॉशिंग मशीन होता ना, हमको उसको में फेंक दिया जाता और वॉशिंग मशीन चला दिया था, गड़गड़ गड़गड़ करके हमको आजकल हमको तो ये पता नहीं कि विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि मनुष्यों का वॉशिंग मशीन आ जाए। आप उसमें बस बैठ जाएंगे, अंदर जाके वो आपका शरीर ऐसे गड़ 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 करके साफ कर देगा, साबुन डाल देगा, पानी डाल देगा, सब कुछ कर देगा। तो पहले आप चिंतित थे अपने कपड़े के लिए, उसके बाद आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, उसके बाद पता चला क्या कि ना यहां पर ना पावर का सिचुएशन ठीक नहीं है, बिजली ना फ्लक्चुएट होती है, पावर फ्लक्चुएशन। तो अरे वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगा, पावर फ्लक्चुएट होता है, बार बार अप एंड डाउन होता है इतना, इसलिए अब वॉशिंग मशीन की सुरक्षा के लिए आपने स्टेबलाइजर खरीदा। देखिए ये कैसे चल रहा है, सुरक्षा, सुरक्षा के लिए सुरक्षा, सुरक्षा का सुरक्षा, फिर सुरक्षा का सुरक्षा, किस तरह से जा रहे हैं। आपका घर आपको सुरक्षा देता है, उसके बाद आप घर की सुरक्षा के लिए चिंतित है। आजकल हाउस घर का भी इंश्योरेंस आता है, अर्थक्वेक आ गया तो अर्थक्वेक इंश्योरेंस होता है घर का। अब उसके बाद घर की सुरक्षा के लिए आप गार्ड रखते, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। घर जो आपका सिक्योरिटी है उसका सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी, इसको बोलते जीवन। यही हम कर रहे हैं, बिना सोचे समझे हम ये किए जा रहे हैं। और क्योंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण है, सिक्योरिटी गार्ड महत्वपूर्ण है, तो अब आप ना अपने सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी के लिए चिंता करते हैं, उसकी सुरक्षा।
सुरक्षा कर्मी की सुरक्षा, अगर वो बीमार पड़ गया तो, नहीं आया तो। इसलिए स्वामी जी हमको ना उसका भी मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए स्वामी जी, वो आता है मेरे घर में सुरक्षा देता है, तभी तो मैं यहां गीता के क्लास में आ पाता हूं ना। इस तरीके से ना ये कहानी चलते रहती है हमारे जीवन में, जरा ध्यान से देखिए, चलता है। तो ना हम ज्यादातर अपने जीवन में ना बिजी हैं सुरक्षा करने के लिए, और ये सारी चीजें ना, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या फिर कुछ भी आप बोल लीजिए, सुरक्षा के लिए आप एयर कंडीशनर कुछ भी ले लें, कुछ भी आप बोलिए, ये सब ना अर्थ पुरुषार्थ के अंदर आ जाएगा। हम अभय प्राप्त करना चाहते हैं, अभय, फियर से बाहर ना आना चाहते, भय से फ्रीडम, आई वांट फ्रीडम फ्रॉम भयम। यहां पर देखिए जानवर को भी सुरक्षा चाहिए, लेकिन वो ये ना प्राकृतिक रूप से ये काम जानवर कर लेते हैं। भगवान ने उनको प्राकृतिक रूप से ये चीज दिया है। उनका ना ऊपर का त्वचा स्पेशल स्किन है, त्वचा जो है विशेष है, इसलिए ना उनको कोई जैकेट नहीं चाहिए, स्वेटर नहीं चाहिए। कुत्ते लोग बाहर घूमते रहते ठंड के दिनों में भी, उनको जैकेट स्वेटर की जरूरत नहीं होती। अब सोच लीजिए, मान लीजिए अभी विंटर क्लोथिंग फॉर योर, आजकल खरीद रहे लोग, बना रहे जबरदस्ती। कुत्ते को, जो घर में कुत्ते को रखते हैं ना, वो अपने जैसा रखेंगे, फिर उनको पूरा पूरा जैकेट डाल देंगे, उनके लिए जैकेट बनता है स्पेशली, जैकेट फॉर माय डॉग। फिर गर्मी में ना पतला वाला कपड़ा अपने कुत्ते के लिए खरीदेंगे, बहुत प्रेम करते हैं लोग कुत्ते से। लेकिन भगवान ने उनको प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की है, उसके लिए उनको काम करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद ना दूसरा आ जाता है, मनुष्य का दूसरा लक्ष्य। एक बार आपने अपने सुरक्षा का ध्यान रख लिया ना, अब आपको सुरक्षा का डर नहीं है, सब हो गया, पैसे भी काफी हो गए। स्वामी जी अभी हमारे पास बहुत पैसा हो गया है, अगली कई पीढ़ियां बैठ के खाएगी, अब कोई चिंता नहीं है, और हमारे पास बड़ा एक बंगला भी हो गया है स्वामी जी, हम खरीद लिए हैं। अब आपके पास सब हो गया, अब क्या करना जीवन में? एक बार अर्थ आपके पास आ गया तो ना, अब हमारा नेक्स्ट चालू होता है। वो क्या है? नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट पुरुषार्थ क्या है? काम पुरुषार्थ। काम यानी सब तरह का सुविधा जो हम अपने लिए इकट्ठा करेंगे। आपको ये सुरक्षा के लिए नहीं चाहिए काम। काम यानी आप अपना मनोरंजन करेंगे, मजा मजा करेंगे, अगर वो है तब भी ठीक है, नहीं है तो हम मरने वाले नहीं। सुविधा, अंग्रेजी में बोलते हैं लग्जरी, कंफर्ट, जितनी तरह का ये मनोरंजन है, मनोरंजन हमको जिंदा रहने के लिए चाहिए क्या? नहीं, इसलिए वो अर्थ में नहीं आएगा। अर्थ में वो सारी चीजें आ जाएगी जो हमको जिंदा रहने के लिए चाहिए। जितने भी ये मनोरंजन की चीजें हैं ना, उसका अलग पुरुषार्थ है, वो काम पुरुषार्थ में आ जाएगा। हम यहां पर एक मजा मजा वाला जीवन जीने चाहते हैं, बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, फ्री बर्ड होकर घूमना चाहते हैं। किसी भी तरह का यहाँ संगीत हो, किसी भी प्रकार का डांस हो, किसी भी प्रकार का ड्रामा हो। आजकल तो इतने सारे चैनल आ गए हैं टीवी में, पहले खाली दूरदर्शन था। एक पिक्चर देखने के लिए हम लोग ना रविवार तक प्रतीक्षा करते थे। आजकल तो खाली चैनल नहीं है, ओटीटी, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, जी5, ये सारी चीजें हैं, और उसमें आप जब चाहिए देख लीजिए, जब चाहिए रोक लीजिए, जब जब आपको पिक्चर देखना है, कोई सीरियल देखना है, चुन के देख लीजिए। तो देखिए ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है कितना बड़ा है ये। लखनऊ में अभी लुलु मॉल खुल गया है। एशिया का सबसे बड़ा मॉल, एक साथ 50,000 आदमी उसमें शॉपिंग कर सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा मॉल। क्या क्या चीज नहीं है वहां पर। तो एक बार हमने अपना यहां मनोरंजन का अपना जुगाड़ कर लिया ना, तो थोड़ा सा हम फिर बोर होने लगते हैं। क्या स्वामी जी हमेशा लखनऊ लखनऊ, यहां पर बोर हो जाते हैं हम। हमको घूमने जाना है, कहीं यहां बाहर जाना है, दुनिया का सैर करना है, वर्ल्ड टूर। फिर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सारी चीजें ना काम पुरुषार्थ में आ जाएगा।
हम अपने लिए सुविधा इकट्ठा करते हैं, मजा मजा चीज करने की चीजें इकट्ठा करते हैं, मनोरंजन की चीजें इकट्ठा करते हैं। देखिए, एक जानवर को भी सुविधा चाहिए, लेकिन ना एक जानवर उसको ना प्राकृतिक रूप से करता है। आप देखेंगे एक जानवर को बहुत गर्मी लग रही है ना, धूप है बहुत ज्यादा, जानवर ना चुपचाप पेड़ के छाया में चला जाएगा, प्राकृतिक रूप से वो भागेगा पेड़ के छाया की तरफ। लेकिन मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है, वो अपने मनोरंजन के लिए बहुत प्लानिंग करता है, बहुत योजना बनाता है। जब हम बोले ना पहले दूरदर्शन था, अभी ओटीटी आ गया, कितना एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है मनोरंजन के लिए। पहले यहां पर कोई एक चांद पे चला गया, अंतरिक्ष में चला गया तो क्या बात, न्यूज हो जाती। अंतरिक्ष में चला गया वो सरकार भेजती थी। आजकल तो अमेरिका में प्राइवेट एजेंसी आ गई जो पैसा लेके अब अंतरिक्ष में भेज रही है, मजा करो ऊपर जाके, मनोरंजन। अंतरिक्ष में जाना मनोरंजन, पहले खोज के लिए जाते थे वैज्ञानिक, अब मनोरंजन हो गया। तो ये जो है ना मनुष्य का दूसरा लक्ष्य है। और देखिए यहां पर कई सारे देश हैं, बहुत गरीब देश, अफ्रीका के देश है, वहां पर ना खाने को नहीं है लोगों के पास। वो तो सोच भी नहीं सकते ना काम पुरुषार्थ में कब पहुंचेंगे, पता नहीं जीवन में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। एक टाइम का खाना जुगाड़ करना उनके लिए समस्या हो जाती है। अफ्रीका के कई देश हैं वहां आज भी उनको पानी तक उपलब्ध नहीं है, ऊपर से लड़ाइयां चल रही है आपस में, वो लड़ रहे हैं। अब देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, गैस नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर सब चीज लोग मर रहे हैं उसके लिए। तो एक आदमी अर्थ पूरा करते करते जिंदगी बिता देता है, कभी तो काम तक भी नहीं आता। तो यहां पर ये दो पुरुषार्थ हो गए, अर्थ, उसके बाद काम। उसके बाद तीसरा जो मनुष्य का लक्ष्य है ना, उसको बोलते हैं धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं? धर्म पुरुषार्थ की परिभाषा है ऐसा संपत्ति जो दिखाई नहीं देता। ये आपकी संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती। अंग्रेजी में बोल सकते हैं गुड लक, गुड फॉर्च्यून, आपका अच्छा भाग्य। एक व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, देखो ना कितना अच्छा लक्ष्य है उसका, लक है। हम यहां पर बहुत भाग्यशाली है। तो ये जो भाग्य है ये आप देख नहीं सकते ना, लेकिन ये भी योगदान करता है आपको ना यहां अच्छी अच्छी चीजें प्रदान करने में। आपको अच्छा अच्छा अर्थ बिना मेहनत के, कभी कभी पता चला वो आपके दूर के चाचा जी है ना, उन्होंने आपके लिए इतना पैसा उन्होंने छोड़ दिया, अच्छा हाँ मिल गया बिना मेहनत किए, भाग्य था ना। काम के रूप में भी कई बार ऐसी चीजें मिल जाती है, अर्थ और काम आपको मिल गया। तो ये ना एक नहीं दिखने वाला संपत्ति है जो आपको लाभ प्रदान करता है। संस्कृत में इसको अदृष्टम बोलते हैं। भाग्यशाली है वो। कौन बनेगा करोड़पति में गया और 1 करोड़ जीत लिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए, बहुत ज्ञान चाहिए। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे थोड़ी ना दे सकते हैं। आप गए और वहां अचानक आप किसी जगह पर गए और वहां पर एक लॉटरी का टिकट खरीदा, 45 करोड़ का लॉटरी जीत गए, बताइए कहां से जीते? आपने मेहनत किया कोई? तो ये सारी चीजें जो है ना, ये नहीं दिखने वाली संपत्ति है, इसको बोलते हैं धर्म। और धर्म जो है ना पुण्य भी बोलते हैं, पुण्य प्राप्त किया आपने। अलग अलग तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, या इसके लिए उपयुक्त तरीका है जिससे आप धर्म कमा सकते हैं। ये जो धर्म है, ये जो अदृष्टम है, ये जो अच्छा भाग्य है, ये ऐसी चीज है जिसको आप उपयुक्त तरीके से कमा सकते हैं, इसलिए मेहनत करके कमा सकते हैं, इसलिए ये भी एक मनुष्य का लक्ष्य है। जैसा कि हमने बोला, इसको पुण्य भी बोलते हैं, पुण्य कमाना, धर्म पुण्यम अधिष्टम, अच्छा लक, गुड लक, गुड फॉर्च्यून, ये सब वही शब्द है, धर्म के लिए ही है। और ये जो धर्म है ना, ये योगदान हमारे लिए योगदान, हमारी अच्छाई के लिए योगदान 2 तरीके से देता है।
एक जो तरीका है ना, ये धर्म योगदान देता है, वो इसी जीवन में होता है। इसी जीवन में हमको अचानक कहीं से पैसा, प्रॉपर्टी, घर, बड़ा गाड़ी, अर्थ, काम मिल जाएगा। इसलिए धर्म ना इस जीवन में मेरे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मेरे जीवन को वो अच्छा करता है। देखिए, हम यहां पर प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, वो भी योगदान करता है, लेकिन दूसरा योगदान करता जो है ना, वो धर्म भी है। और दूसरा जो है ना, धर्म हमारे अगले जन्म के लिए भी योगदान करता है। अच्छा काम करेंगे, पुण्य करेंगे ना, तो अगले जन्म में हमको एक अच्छा जीवन मिलेगा। विशेष रूप से जो पहले का जीवन होता है ना, बचपन का, अगर आप अपने बचपन का अध्ययन करेंगे ना, मनुष्य के बचपन का, तो आप देखेंगे ना, पहले 2-3 साल ना हमारे नियंत्रण में नहीं होता। वो तो हो जाता है, मेरे से कुछ पूछा नहीं जाता पहले 2-3 साल जन्म के, वो हो गया। किस तरह का माँ बाप हमको मिलेगा, अचानक मिल गया माँ बाप, हम क्या करें? हम सोच सकते हैं कि हम और खुश रहते हैं अगर हमारे माँ बाप थोड़ा अलग तरीके के होते अमीर होते, पैसे वाले, लेकिन हमसे तो ये पूछा नहीं गया, कोई चॉइस नहीं था मेरे पास। अचानक एक दिन पता चला ये माँ बाप के रूप में हमको मिल गए। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जन्म होता है, सिर्फ माँ, बाप है ही नहीं, या बाप है, माँ छोड़ के चले गई। कभी कभी बच्चा तो माँ बाप छोड़ के चले गए, बच्चा अनाथ, बच्चा लाचार है। तो किस तरह के माँ बाप मिलेंगे, किस तरह का वातावरण मिलेगा, मेरा लालन पालन कैसा होगा, मैं एक राजा बेटा होऊंगा कि ये मारा पीटा हुआ बेटा होऊंगा, ये कुछ कैसे पता चलेगा? हम देखते हैं कि मनुष्य जो है ना, शुरुआत वाला जीवन उसके नियंत्रण में नहीं रहता, तो किसके नियंत्रण में रहता है? वो निर्धारित होता है धर्म से। अभी इस जन्म में धर्म जो हम अपने लिए जमा करेंगे ना, वो हमको इसी जन्म में हमारा सहायता नहीं करेगा, किंतु अगले जन्म में भी हमारा सहायता करेगा, शुरुआत वाले कुछ जन्म में। किस तरीके से? मुझे अच्छे माँ बाप मिलेंगे, मुझे अच्छा वातावरण मिलेगा, मुझे अच्छा खाना मिलेगा, मुझे अच्छा कपड़ा मिलेगा, नौकर चाकर होंगे घर में, अच्छे मूल्य मिलेंगे। माँ बाप पहले से वेदों का पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा भी वेदों का पढ़ाई कर रहा है, बच्चा भी गीता उपनिषद सब बचपन से सीख गया। तो अगले जन्म सब अच्छा अच्छा सब कुछ होगा। और ये किसके कारण होता है? धर्म के कारण होता है। तो एक बच्चे का जीवन है ना, वो बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि उसका जो नहीं दिखने वाला ये संपत्ति वो कैसा है, उसका गुड लक कैसा है, उसका भाग्य कैसा है, उसका धर्म कैसा है। और यही नहीं, शुरुआत वाला जीवन जो होता है ना मनुष्य का, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आपका ना बड़ा होकर कैसा जीवन होगा ना निर्धारित करता है। जो मनोचिकित्सक लोग हैं ना, वो लोग रोज रोज यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, और ये खोज किया उन्होंने। वो बोलते हैं, यहां पर कई बड़े लोगों को आपने देखा होगा, उनको भावनात्मक समस्या आती है। बड़े होकर ना ये जो भावनात्मक समस्या आ रही है, बहुत हद तक ना बचपन में ही वो तैयार हो गया था। बचपन से ही ये मेरा ये निर्धारित हो गया था कि मेरा ना शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होगा, मेरा मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा, मेरा बौद्धिक स्वास्थ्य कैसा होगा। इसलिए मेरा बड़ा वाला जीवन कैसा होगा, यह निर्धारित होता है कि मेरा बचपन का जीवन कैसा था। और बचपन का जीवन तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे नियंत्रण में नहीं था। किस तरह से मेरे माँ बाप मुझे बड़ा करेंगे? बचपन से जो एक बार सिखा दिया जाए ना, बच्चा बड़ा तक सीखा हुआ रहता है। बचपन से जो खाना खिला दिया गया ना, दूध रह रहे हो तो कैल्शियम बना देता है, शरीर का हड्डी मजबूत हो जाता है। तो अगर मैं अपने अगले जन्म के बचपने को नियंत्रित करना चाहता हूं, तो वो धर्म पुरुषार्थ से हो सकता है। धर्म सीधे सीधे प्रभावित करता है मेरे इस जन्म को, और धर्म पर प्रभावित करता है मेरे अगले जन्म में होने वाले बचपने को, और धर्म प्रभावित करता है कि मेरा बड़ा का जीवन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से।
तो धर्म जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और यहां पर उपयुक्त तरीका है इसको कमाने का। हम पुण्य कमाते हैं, ये नहीं दिखने वाला संपत्ति कमाते हैं, ये कमाया जा सकता है। तो ये तीसरा पुरुषार्थ हुआ। तो अभी 3 क्या हो गए? अर्थ, काम और धर्म। तो ये जो धर्म है बहुत सूक्ष्म रूप का नहीं दिखने वाला संपत्ति है। तो धर्म, अर्थ, काम, और ये जो 3 मनुष्य के लक्ष्य है ना, उन तीनों में एक चीज समान है। एक चीज समान है, वो क्या है? तीनों को एक साथ मिलाकर प्रेय बोलते हैं। प्रेयस, धर्म, अर्थ, काम, तीनों को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे? हमारे शास्त्रों में इसके लिए एक शब्द है प्रेयस। याद रखिएगा, क्योंकि आगे उपनिषद में, गीता में ये सब आएगा, तब आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, अरे प्रेयस यानी धर्म, अर्थ और काम। मनुष्य का लक्ष्य धर्म के रूप में, अर्थ के रूप में, काम के रूप में। जो भी चीज आप प्राप्त करते हैं यहां पर मेहनत करके, उसको बोलते हैं प्रेय। योजना बनाते हैं प्रेय प्राप्त करने के लिए। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि चौथा पुरुषार्थ क्या है? मनुष्य का चौथा पुरुषार्थ, चौथा पुरुषार्थ जो मनुष्य का है ना, मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति। और इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, श्रेय। इसको श्रेय बोलते हैं। श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तद, कठोपनिषद में का यह मंत्र है। धर्म, काम और अर्थ ये प्रेयस है, और मोक्ष जो है वो श्रेयस है। मोक्ष यानी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना। किससे स्वतंत्रता प्राप्त करना? हम किस चीज से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हमको राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए, या हमको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, या हमको आंतरिक स्वतंत्रता चाहिए? किस चीज से स्वतंत्रता चाहिए? हमको यहां पर स्वतंत्रता चाहिए प्रेयस की गुलामी से। ये जो प्रेयस है उसकी गुलामी से हमको, उसकी दासता से हमको स्वतंत्रता चाहिए। धर्म, अर्थ और काम की दासता से हमको स्वतंत्रता चाहिए। किस तरह से हम धर्म, अर्थ और काम के दास हैं, या कोई भी चीज इस संसार में उसके दास बन जाते हैं? कोई भी वस्तु इस संसार में, कोई व्यक्ति है, ये मुझे गुलाम बनाती है 2 तरीके से। एक जो है ना, एक व्यक्ति, एक वस्तु मुझे गुलाम बनाती है, मुझे दास बनाती है उसके नहीं होने से, उसके एब्सेंस में। एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, वो मेरे पास नहीं है तो मुझे उसकी कमी महसूस होती है, मुझे एक खालीपन का अनुभव होता है, मुझे लगता है मेरा जीवन बेकार है, वो मुझे नहीं मिली या नहीं मिला तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। वो वस्तु मुझे नहीं मिला, वो व्यक्ति मुझे नहीं मिला तो जीवन बेकार है। हर समय हमारे मन में ना उसके प्रति एक चाहत की भावना बनी हुई है, ऑब्सेस्ड है हम, तीव्र रूप से हमारी कामना है। हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, देखो इसलिए यह समस्या है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास पत्नी नहीं है, कोई भी लड़की हमसे शादी नहीं करना चाहती है? तो ये जो पति पत्नी है ना, वो अपने रहने से और या फिर नहीं रहने, दोनों तरीके से बांधते हैं। एक व्यक्ति बोलता है हमारे बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चों का अभाव है। तो यहां पर चीजें बांधती है उसके नहीं रहने से, खालीपन, हमारे मन में खालीपन डाल के, एम्प्टीनेस डाल के, शून्यता द्वारा अभाव बदनाती, शून्यता लाकर हमारे मन, वो हमको गुलाम बनाती है। हम अब कमी महसूस करते हैं, हम मिस करते हैं, हम उसका साथ मिस करते हैं, हम अपने मित्र का साथ मिस करते हैं, कमी महसूस होता, वो साथ होता तो कितना अच्छा होता। आज 100 रुपया है मेरे पास, और 300 रुपया होता और 3000 होता तो कितना अच्छा होता। तो ये जो कमी है ना, ये एक तरह का गुलामी है, दासता है। नहीं तो ये जो वस्तु है ना, वो उसके रहने से भी मुझे बांधती है। स्वामी जी, मेरी समस्या ना मेरी पत्नी नहीं है, वो समस्या नहीं है,
अब देखिए, अब जिसकी पति पत्नी वाले ना कोई दूसरा अर्थ में ना ले इसको, एक उदाहरण की तरह हम यहाँ बता रहे हैं। हाँ? यहाँ पर ना स्वामी जी वो रहने से हमको समस्या है। स्वामी जी हम ना आश्रम में आने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप कोई आश्रम बना रहे हैं क्या? हाँ? किस तरह से हम भागे ना, इससे हमको पता नहीं चलता है। पता नहीं चल पा रहा स्वामी जी, रहने से हमारी समस्या है। इसलिए यहां पर जो ना बच्चे हैं तो उनके नहीं रहने से नहीं, उनके रहने से यहां समस्या है। पैसे हैं तो उनका रहना, उनका नहीं रहना समस्या नहीं, उनका रहना यहां समस्या है। तो यहां पर ना चीजें मुझे बांधती है उसके रहने से। किस तरीके से वो हमारे अंदर बोझ का एक बोझ बना देती है। हम हमारे मन में बोझ है, हमारे मन में तनाव लेकर आती है, और ये जो नहीं रहना है ना वो हमारे मन में कमी लेकर आती है। एक बोझ लेके आती है, दूसरा कमी लेके आती है। रहना बोझ और तनाव लेके आती है, नहीं रहना कमी लेके आती है। तो कुछ वस्तु जो है ना वो रहने से समस्या लेके आती है, कुछ वस्तु नहीं रहने से समस्या लेके आती है। रहना भी समस्या, नहीं रहना हुआ है तब भी समस्या, नहीं है तब भी समस्या, बोलते हैं ना। हा? कोई भी चीज हो, पैसा, अमीर है तब भी समस्या, गरीब है तब भी समस्या। क्यों मालूम? दोनों आश्रम में जाते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। हमारे स्वामी जी के पास एक गरीब व्यक्ति भी आता है, उसको भी चिंता है, वो भी आता है आश्रम में, और एक अमीर व्यक्ति वो भी यहां पर आश्रम में आता है। एक गरीबी के कारण, दूसरा अमीरी के कारण। तो ये जो गुलामी है ना प्रेयस को लेकर, जो ये बाहर की जो ये लक्ष्य है, वो ना बंधन है। अगर हम इससे स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, स्वामित्व प्राप्त कर ले, हम यहां अब दास नहीं है, हम स्वामी हो गए हैं। स्वामी का अर्थ नहीं है ना कि आपने एक गेरुआ वस्त्र पहन लिया, टीका लगा लिया और अपना नाम स्वामी रख लिया, या यहां पर ना एक सफेद वस्त्र पहन के प्रवचन कर रहे हैं, स्वामी नाम रख लिया। ये नहीं है। ये तो बाहर से स्वामी लगता है। एक बाहर से जो स्वामी है ना वो अंदर से गुलाम या दास भी हो सकता है। एक बाहर से जो स्वामी है ना वो बोल रहा होगा, अरे भैया देखो मेरा कोई आश्रम नहीं है, कोई बनवा दो ना। अरे देखो भैया यहाँ कोई शिष्य ही नहीं आता है, जो एक दो आता है वो भी भाग जाता है। तो मेरा कोई शिष्य नहीं है, कमी अनुभव होता है। मैंने कितना तरीका अपनाया शिष्य प्राप्त करने के लिए, कोई भी नहीं आता। इसलिए ना मुझे शिष्य की बहुत कमी का अनुभव होता है। मुझे यहाँ ना नाम और मान और सम्मान की कमी का, कोई पाद पूजा नहीं करता मेरा। मुझे कोई प्रसिद्धि नहीं है। देखो यहाँ बड़े बड़े गुरु लोग हैं, फ्लाइट में घूमते हैं, दुनिया में जानते हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनका बड़ा प्रसिद्धि है, या टीवी में आते रहते हैं, मेरा कोई नाम ही नहीं है। तो ये जो स्वामित्व है ना वो आंतरिक स्थिति है। और इसका अर्थ क्या है? जब कोई चीज नहीं है तो मुझे उसकी कमी का अनुभव नहीं होता, और जब कोई चीज है ना तो वो मुझे बोझ नहीं लगता। आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम। ये हमारा जीवन हो जाता है। एक जूते की तरह है ना, जूता जब पांव में ठीक ठाक आता है ना तब हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन पांव में काटने लगता है, समस्या होता है। ठीक से फिट नहीं हो रहा, पांव में काट रहा है, हम तनाव में आ जाते हैं। तो जूता के रहने से हम तनाव में हैं। उसी तरीके से हमारा जीवन है, सभी चीजें हमारे पास है। इससे पहले हम खाली पांव थे तो हमको खाली खाली पांव लग रहा था, जूता नहीं है, जूता नहीं है। अभी सब कुछ मेरे पास है लेकिन बोझ लग रहा है। हमको पता नहीं ना इन सब को संभाले कैसे। अगर जूता सही सही फिट हो रहा है तो उसका रहना हमको ना कोई बोझ नहीं लगेगा, लगेगा कुछ ही नहीं है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करना क्या है कि ना हम यहां पर कंफर्टेबल है, हम बड़े आराम से हैं। कोई चीज है, पति है, पत्नी है तब भी, नहीं है तब भी। धर्म अर्थ काम कंफर्टेबल है या नहीं? तो ये जो आंतरिक स्थिति है ना, ये जो आंतरिक परिपक्वता है ना, ये जो आंतरिक स्वामित्व है ना, इसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेना। दूसरे अर्थ में श्रेय बोलते हैं।
पहला जो 3 है ना, वो मुख्य पुरुषार्थ नहीं है, वो अमुख्य है। हाँ? ये जो अंतिम वाला है ना मोक्ष, वो मुख्य पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि ना पहले वाले 3 से आपको वो बंधन है, गुलामी है, उसकी दासता से छुटकारा तभी मिलेगा जब आप श्रेयस में आते हैं। एकमात्र श्रेयस में आकर ही हम यहां ना गुलामी से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। हम यहां पर स्लेव नहीं है, हम यहां पर गुलाम नहीं है, हम यहां पर दास नहीं है, हम यहां पर स्वामी हो गए हैं। तो ये हुआ 4 पुरुषार्थ।